जब पंत की ताकत को देख हैरान रह गए थे रोहित। जब पंत ने अपनी बल्लेबाजी से तोड़ा था कंगारुओं का घमंड। जब पूरा देश पंत की बल्लेबाजी की कर रहा था तारीफ। जब पंत बने थे टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोचक, तब ड्रेसिंग रूम में रोहित ने पंत से कही थी ये बात। रोहित ने पंत को याद दिलाई थी उनकी ताकत। जी हाँ, पंत के कई किस्से आपने सुने और देखे होंगे। पंत जब मैदान पर होते हैं तो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में पंत कभी फेल होते हैं तो कभी धमाल करते हैं। लेकिन अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको पंत के उस किस्से के बारे में बताएंगे जब पंत की बल्लेबाजी को देखकर रोहित शर्मा भी हैरान रह गए थे। जी हाँ, ये पंत की सबसे बड़ी फतह की कहानी है। बाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपने छोटे से करियर में कई ऐसी यादगार पारियां खेली हैं जो कई बड़े बल्लेबाज पूरे करियर में नहीं खेल पाते। लेकिन कभी कभी पंत के शॉट सिलेक्शन पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज हम आपको पंत की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक पारी के बारे में बताएंगे। टी20 इंटरनेशनल में हालांकि वो नियमित रूप से प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन ये बात साल 2020 और 2021 की है, जब पंत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो इस फॉर्मेट में बतौर विकेटकीपर पहली पसंद नहीं बन पा रहे थे। साल 2021-2022 में पंत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बतौर विकेटकीपर पहली पसंद नहीं थे। रिद्धिमान साह को चोट लगी, उसके बाद ऋषभ पंत के लिए दरवाजे खुले। पंत को टीम में शामिल किया गया। बस इस मौके को पंत ने ऐसा भुनाया कि क्रिकेट जगत में उनकी चर्चा हमेशा के लिए होने लगी। दरअसल इस दौरे पर पंत ने ब्रिस्बेन में खेले गए सीरीज के चौथे और आखिरी मुकाबले में 89 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके और एक छक्का लगाया था। इस पारी की मदद से पंत ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराकर उसका घमंड तोड़ा था। उससे पहले भारत कभी भी गाबा में नहीं जीत पाया था, लेकिन पंत के इस पारी की बदौलत भारत ने गाबा का किला ढा दिया था। इस जीत के बाद भारतीय टीम के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने बताया कि पंत को इस प्रदर्शन के बारे में नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा कारनामा कर दिया है। पंत को नहीं पता था कि उनकी ये पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। पंत को नहीं पता था कि उनकी इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ने में अहम योगदान निभाया है। श्रीधर ने उस जीत के बारे में बताया कि हम टीम रूम में थे और रोहित आए और पंत से कहा, तुझे नहीं पता कि तूने क्या किया है आज। और पंत सामान्य बैठे रहे, ऐसे जैसे उन्होंने दिल्ली की गर्मी में 90 रन बनाए हों। श्रीधर ने आगे कहा कि अच्छी बात है कि उन्होंने व्हाइट बॉल में अभी तक धमाका नहीं मचाया है। इसका मतलब यह है कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी आप पंत की ओर से काफी धमाके देखेंगे। हमने देखा कि उन्होंने मैनचेस्टर में क्या किया। अगर वो इशारा है तो आप अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। ये भूल जाइए कि इतिहास में क्या हुआ। भविष्य बहुत उज्जवल है। श्रीधर ने कहा कि मुझे लगता है कि हर कोई सभी हुनर के साथ पैदा नहीं होता है। परिस्थितियों में व्यक्ति का हुनर सामने आता है। उसने जो कुछ सीखा है वो वक्त के साथ साथ नजर आया है। धोनी ने भी बड़े बड़े लोगों के साथ सीखकर अपने क्रिकेट के हुनर को संवारा था। पंत भी उसी तरीके के माहौल में बड़े हुए हैं। वो बड़े महान खिलाड़ियों के साथ खेल कर बड़े हुए हैं। तो वास्तव में श्रीधर ने जो बात पंत के लिए कही, कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि पंत के खेलने की जो शैली है वो सबसे अलग है। ये बात साफ है कि पंत अपने बल्ले के दम पर मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं, लेकिन यह भी बात साफ है कि पंत अपने लापरवाह शॉट के चलते कई मौकों पर टीम को मझधार में छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद क्रिकेट फैंस पंत से नाराज हो जाते हैं। तो पंत को थोड़ा सीखना होगा और बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। तो आपका पंत को लेकर इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।